Hello students, hope you all are fine. Okay, in previous class we have seen about the phosphorus halides, how phosphorus halides react and which type of phosphorus halide is formed. That is triphosphorus halides and the pentaphosphorus halides. Okay, so today we are going to learn about the oxophosphorus acid. So basically, what are the oxophosphorus acids? ऑक्सोफॉस्फोरस एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिनके अंदर फॉस्फोरस हो प्लस ऑक्सीजन हो। उन एसिड्स को क्या बोला जाता है? ऑक्सोफॉस्फोरस एसिड्स बोला जाता है। ऑलराइट, लाइक ऑक्सोफॉस्फोरस एसिड्स के अंदर फर्स्ट इज H3PO3, that is orthophosphorus acid. So let's see the structure of orthophosphorus acid. सबसे पहले ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड बनाने के लिए फॉस्फोरस एक डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन एटम के साथ। फिर रिमेनिंग ऑक्सीजन्स को हम अटैच कर देते हैं। अब कितने रिमेनिंग ऑक्सीजन्स है हमारे पास? दैट इज 2 रिमेनिंग ऑक्सीजन्स। तो रिमेनिंग ऑक्सीजन्स को अटैच कर दिया। अब इनके साथ एक एक हाइड्रोजन को हम अटैच कर देंगे। फर्स्ट हाइड्रोजन एंड दिस इज सेकेंड हाइड्रोजन। अब हमारे पास कितने हाइड्रोजन लेफ्ट है? दैट इज 1 हाइड्रोजन। तो उस हाइड्रोजन को हम डायरेक्टली इधर P के साथ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर PH बॉन्ड हमें देखने के लिए मिलता है। एसिडिक कैरेक्टर इस पीएच बॉन्ड की वजह से नहीं आता है। ये बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ऑलराइट, तो एसिडिक कैरेक्टर इस पीएच बॉन्ड की वजह से नहीं आता है। इसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर किसकी वजह से आता है? दैट इज पीओएच बॉन्ड की वजह से आता है। POH। यहाँ पर ये जो फॉस्फोरस है ऑक्सीजन के साथ जब अटैच हो जाता है तो ये ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड बहुत वीक हो जाता है, जिसकी वजह से वीक होने की वजह से ये जो बॉन्ड है ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा एंड हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? PO माइनस एंड H प्लस। सो इसी की वजह से ये अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। अगर हम इसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर देखें तो कितने एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा ये? 2OH ग्रुप होने की वजह से ये क्या कहलाता है? डायबेसिक कहलाता है। So we can say orthophosphorus is dibasic acid. ठीक है, यहाँ पर 2 OH ग्रुप्स थे जिनकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर आता है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? डायबेसिक एसिड्स। लाइक यहाँ पर ये OH बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पर ये OH बॉन्ड टूट जाएगा एंड फाइनल स्ट्रक्चर हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? जब ये बॉन्ड इनके अंदर से रिमूव हो जाएगा कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। अब इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड यहाँ हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, लेट्स सी अबाउट
another oxophosphorus acid, that is H3PO4. H3PO4 basically known as orthophosphoric acid. ठीक है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर सेम हम इसी तरीके से बनाएंगे. सबसे पहले P, देन P डबल बॉन्ड O, फिर ऑक्सीजन को अटैच करना हम स्टार्ट कर देंगे. नेक्स्ट, ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद यहां पर एक एक H आयन आ जाएंगे. ठीक है, अब हमारे पास कोई H एक्स्ट्रा का नहीं है, सारे H किसके साथ ऐड हो गए हैं, इस OH के अंदर आ गए हैं. यहाँ OH के साथ बॉन्ड बना लिया है. तो इसके अंदर अगर हम रिमूव करेंगे तो कितने हाइड्रोजन रिमूव हो सकते हैं, सिर्फ ये 3 हाइड्रोजन्स रिमूव कर सकता है. इसलिए क्या कहलाता है, ट्राइप्रोटिक कहलाता है. ओके, इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राइप्रोटिक एसिड. ये रहा ऑर्थोफॉस्फोरस, पायरोफॉस्फोरिक एसिड. पायरो जहां वर्ड आ जाता है पायरो, पायरो का मतलब होता है उसके अंदर एक ऑक्सीजन यहां पर शेयर हो रहा होता है. ठीक है, एक बॉन्ड इसके साथ बनाएगा और एक बॉन्ड इसके साथ बनाएगा. अब जैसे H4P2O7 है, इसके अंदर या तो स्ट्रक्चर का नाम होता है H4P2O8, तो इसको इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे हम. 3 इसके पास आ जाते, 3 इसके पास आ जाते, लेकिन यहाँ 7 है इसलिए एक की हमने क्या कर दी है, शेयरिंग कर दी है. ऑलराइट, इसके अंदर ये ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड इंपॉर्टेंट है एंड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इंपॉर्टेंट है. इनके स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए आते हैं. नेक्स्ट, ये जो एसिड्स हैं दैट इज ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ये क्या शो करता है, ये शो करता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. ये क्या देगा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कैसे शो करता है, एक तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड देता है और एक PH3 देता है. अब मैंने बताया था डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है. डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि फॉस्फोरस का ही रिडक्शन हो जाएगा और फॉस्फोरस का ही ऑक्सीडेशन हो जाता है इस कंपाउंड में. तो अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, +3. ठीक है, H3PO4 के अंदर ऑक्सीजन फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +5. PH3 के अंदर अगर हम कैलकुलेट करते तो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी -3. ऑलराइट, तो ये जो ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड होता है ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है. अब क्वेश्चन क्या आता है पेपर में, क्वेश्चन आता है H3PO4 दैट इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्यों नहीं देता है. बताओ इसका क्या रीजन हो सकता है. ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड दैट इज H3PO4, इसके अंदर जो ये फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, दैट इज +5. अभी फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है, फॉस्फोरस +7 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर पाएगा क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है इस ग्रुप की, +5, एंड वो ऑलरेडी किसके अंदर प्रेजेंट है, +5 के अंदर प्रेजेंट है. इसलिए फॉस्फोरस कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है. ठीक है, फॉस्फोरस के अंदर ये जो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है
वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ कौन सा एसिड शो कर रहा है यहाँ पर, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, वो +5 के अंदर भी डिकम्पोज हो जाएगा एंड -3 के अंदर भी। ठीक है, एसिड के अंदर पीएच बॉन्ड क्यों नहीं टूटता है, क्योंकि पीएच बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, इसलिए वो जो बॉन्ड है वो नहीं टूट पाता है। और किसकी तरह बिहेव करता है, एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। अगर हम AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड को, तो फिर वो क्या करेगा, वो HNO3 प्रोड्यूस करता है एंड AgNO3 के अंदर से Ag का ऑक्सीडेशन हो जाता है, Ag की फॉर्म में आ जाएगा वो। ठीक है, POH के अंदर कैरेक्टर होता है, वो आयनाइजेबल कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, इसलिए वो बेसिसिटी कहलाते हैं। और ये जो बेस होते हैं ये डाई बेसिक या ट्राई बेसिक बेस एसिड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, H3PO4 की बेसिसिटी क्या हो जाती है। H3PO4 के अंदर अभी हमने चेक करा था कि इसकी बेसिसिटी क्या होती है, जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका 3 ट्राई बेसिक हो जाता है ये नेचर में। ऐसे ही H3PO3 को अगर हम हीट करते हैं तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दे देता है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सी थी, H3PO3 डिकम्पोज हो जाएगा H3PO4 एंड PH3 के अंदर, ये वो रिएक्शन है। ठीक है, ये हीट करने पर ये रिएक्शन हमें देखने के लिए मिलती है।